सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि सब जानते हैं कि हम समास पर चर्चा कर रहे हैं और इस व्याख्यान श्रृंखला में अब हम द्वंद्व समास पर चर्चा कर रहे हैं। पूर्व व्याख्यान में मैंने आपको बताया था कि द्वंद्व समास में उपसर्जन और पूर्व प्रयोग संबंधी वो नियम लागू नहीं होता है जो तत्पुरुष समास के संदर्भ में या अन्य समासों के संदर्भ में जिसका प्रयोग करते थे। इसलिए ये प्रश्न अनिवार्य हो जाता है कि द्वंद्व समास करने पर किस पद का पूर्व प्रयोग किया जाए। तो उसी से संबंधित पाणिनि के द्वारा दिए गए सूत्रों पर हमने पूर्व व्याख्यान में चर्चा आरंभ की थी और इस कड़ी में मैंने आपके सामने 2 सूत्रों में बताया था कि पूर्व प्रयोग किन पदों का होता है। उनमें से एक था द्वंद्वे घी, और जिसका अर्थ था कि द्वंद्व समास में जिसकी घी संज्ञा होती है उसका पूर्व प्रयोग होता है। और घी के विषय में मैंने आपके सामने विशेष रूप से विस्तृत चर्चा की थी कि घी संज्ञा पाणिनि के अनुसार किसकी होती है, और मैंने बताया था शेषोघ्य सखी ये सूत्र है जिसके अंतर्गत घी की परिभाषा दी गई है। तो तात्पर्य है कि जब हम 2 या 2 से अधिक पदों में द्वंद्व समास करते हैं तो उनमें जिस पद की घी संज्ञा होती है उसका पूर्व प्रयोग किया जाता है। इस विषय पर हमने विस्तृत चर्चा की थी। और उसके बाद एक दूसरा सूत्र था अजाद्य दंतम, और उस सूत्र के अनुसार जो पद अजादि अच अर्थात स्वर, तो स्वर से आरंभ होता है और अदंत अत यहाँ पे अतपर है जिसका अर्थ है ह्रस्व अ, और ह्रस्व अ में समाप्त होता है, उसका पूर्व प्रयोग होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि 2 या 2 से अधिक पदों में समास किया जाता है तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि उन समस्त पदों में कौन सा पद ऐसा है जिसकी घी संज्ञा है, तो हम उसको पूर्व प्रयोग कर देते हैं। इसके अतिरिक्त फिर यदि घी संज्ञक नहीं है कोई पद तो फिर हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा और नियम पाणिनि ने दिया है द्वंद्व समास में पूर्व प्रयोग का। तो उन्होंने दूसरा फिर ये नियम दिया कि अजाद्य दंतम, मतलब अगर कोई पद अज से आरंभ हो रहा है और अ में समाप्त हो रहा है, जैसे इंद्र शब्द है तो इंद्र शब्द ई से आरंभ होकर और अ में समाप्त हो रहा है, तो ये अजादि अदंत है। तो ऐसा पद यदि समास में दिखता है तो हम उसका पूर्व प्रयोग करेंगे। अब इन दोनों सूत्रों के संदर्भ में वार्तिककार ने कुछ विशेष अपना मंतव्य दिया है और उन्होंने एक जो आशंका है उसका निवारण करने के लिए दिया। पहले मैं उनके वार्तिक को आपके सामने रखती हूँ कि घ्यंताद अजाद्य दंतम विप्रतिषेधेन। तो यहाँ पर यह है कि अगर हमें किसी समस्त पद में घी संज्ञक पद भी हो और अजादि अदंत भी हो तो फिर ये प्रश्न उठता है कि हम किसका पूर्व प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोनों के लिए पाणिनि ने सूत्र दिए हैं कि घी में समाप्त होने वाला पद है उसका पूर्व प्रयोग किया जाए, और यदि फिर अजादि और अदंत है तो उसका पूर्व प्रयोग किया जाए। परंतु किसी समस्त पद में दो पद ऐसे हों, एक घी में समाप्त हो रहा हो और एक अजादि और अदंत हो, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए उसके लिए आचार्य कात्यायन का ये वार्तिक है। उनके अनुसार घ्यंताद अजाद्यदंतम विप्रतिषेधेन। अब यहाँ पे क्या है कि विप्रतिषेधेन जो है ये विप्रतिषेधे परम कार्यम इस सूत्र से संबंधित है, और विप्रतिषेधे परम कार्यम ये पाणिनि का सूत्र है। और इस सूत्र के अनुसार यदि भिन्न भिन्न स्थलों पर प्राप्त होने वाले 2 कार्य एक ही स्थान पर यदि प्राप्त होते हैं तो वो उसमें जो परवर्ती होता है उसको हम वहां पर कार्यान्वित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर एक ही साथ घी में समाप्त होने वाला पद भी हो और अजादि अदंत भी हो तो यहाँ पर द्वंद्वे घी और अजाद्य दंतम ये 2 सूत्र एक साथ प्राप्त हो रहे हैं। तो फिर यहाँ पर इस शंका का निवारण इस वार्तिक से हो जाएगा कि जो परवर्ती है दोनों में से तो उसका प्रयोग करेंगे उस सूत्र का। तो यहाँ पर द्वंद्वे घी सूत्र पहले आता है और उसके बाद आता है अजाद्य दंतम।
तो यदि दोनों कार्य एक जगह प्राप्त हो रहे हों तो अजाद्य दंतम जो है उसका पूर्व प्रयोग करेंगे, अर्थात जो अच से आरंभ होने वाला हो और ह्रस्व अ में समाप्त होने वाला हो उस पद का पूर्व प्रयोग करेंगे। इसको हम उदाहरण से भी स्पष्ट करते हैं। उदाहरण है इंद्राग्नि, ये समस्त पद है और यदि हम इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह होगा इंद्रश्च अग्निश्च, अर्थात इंद्र और अग्नि। तो यहाँ पे इंद्र सु और अग्नि सु में चार्थे द्वंद्व सूत्र द्वारा समास होता है। समास करने पर जो है प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति लोप इत्यादि जो भी कार्य हम द्वंद्व समास में करते आए हैं उनको करने के बाद हमारे पास स्थिति बन जाती है इंद्र और अग्नि। अब यहाँ पर पूर्व प्रयोग के संबंध में अब हमारे पास दो नियम प्राप्त हो रहे हैं। इंद्र ये घी संज्ञक अजादि और अदंत है, ई से आरंभ हो रहा है, अच में आता है और अ में समाप्त हो रहा है, तो ये अजादि अदंत है। और दूसरा अग्नि शब्द जो है वो ह्रस्व ई में समाप्त हो रहा है, तो ह्रस्व ई में समाप्त होने वाला पद होने के कारण ये घी संज्ञक है। तो यहाँ दोनों ही प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इस प्रस्तुत वार्तिक के अनुसार जो परवर्ती सूत्र है अर्थात जो अजाद्य दंतम सूत्र है उसका प्रयोग किया जाएगा और इसलिए इंद्र पद का पूर्व प्रयोग होगा। तो इंद्र पद को हम पूर्व प्रयोग करेंगे, अग्नि को बाद में करेंगे। तो इंद्र अग्नि, और इंद्र का जो रकार में अ है उसको और अग्नि के अ, इन दोनों में दीर्घ संधि हो जाएगी, अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से और आ हो जाएगा, तो इंद्राग्नि ये स्थिति हो जाएगी। ह्रस्व इकारांत ये हमारे पास शब्द बनेगा, प्रातिपदिक बनेगा और प्रातिपदिक है और दो है इंद्र और अग्नि, तो यहाँ पर दो होने के कारण यहाँ द्विवचन में प्रयोग होगा, तो द्विवचन में औ होगा और उसके बाद यहाँ पर इकारांत शब्द के बाद विभक्ति कार्य जब करते हैं तो यहाँ पर इंद्राग्नि इस प्रकार से रूप बनता है। ये सुबंत रूपों के जो है विषय में सुबंत में विस्तृत जानकारी है। तो यहाँ इंद्राग्नि अग्नि अग्नि द्विवचन में, तो यहाँ पे इंद्राग्नि ये रूप निष्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हमने पूर्व प्रयोग के संबंध में ये समझा कि जब दो सूत्र एक साथ प्राप्त होते हैं तो विप्रतिषेधे परम कार्यम सूत्र का प्रयोग होता है, अर्थात जो परवर्ती होता है उसका प्रयोग करके पूर्व प्रयोग को देखा जाता है। अब अगला सूत्र है, इसी संदर्भ में है पूर्व प्रयोग किसका किया जाए, तो सूत्र है अल्पाच तरम। और इस सूत्र में देखिए दो पद है, एक तो अल्प अल्पाच, अल्प अच अल्पाच होता है और तरम तरम प्रत्यय है। तो यहाँ पे देखिए अल्पाच तरम सूत्र का अर्थ है कि अल्प अच तरम इस अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत जिसमें अल्प अच होते हैं, कम अच होते हैं, उसका पूर्व प्रयोग किया जाए। अब अल्प अच का मतलब स्वर, तो ऐसा पद जिसमें कम स्वर हो उसको हम पूर्व प्रयोग करेंगे। अब ये सूत्र वहां प्रयोग होगा जहां पे ना तो समस्त पद के अंदर घी संज्ञक पद है और ना ही अच से आरंभ होने वाला और अ में समाप्त होने वाला पद है। तो ऐसी स्थिति में पूर्व प्रयोग किसका हो, इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत सूत्र द्वारा हो जाता है कि तब हम ये देखेंगे कि किस पद में कम अच है, कम स्वर है। अब हम जानते हैं कि बिना व्यंजन के स्वर प्रयोग नहीं होते और बिना स्वरों के व्यंजन प्रयुक्त नहीं होते हैं, हो जाते हैं वो संयुक्त अक्षर के रूप में, परंतु अच जो है वो व्यंजन से ही लगता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सिद्धि के द्वारा मैं आपको स्पष्ट करूंगी। जैसे शिव केशव ये समस्त पद है और इसका जो विग्रह यदि हम करेंगे तो शिवश्च केशवश्च, शिवाच केशवच, शिव और केशव यहाँ पे संधि करके हम शिवश्च और उसके बाद केशवश्च इस प्रकार से हम संधि करके हमारे पास ये विग्रह होता है। अब इस विग्रह को करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे अन्य कार्य करने के बाद, विभक्ति लोप करने के बाद हमारे पास शिव केशव ये दो शब्द
जो है वो शेष होते हैं। अब पूर्व प्रयोग की बात आती है तो देखिए हम देखेंगे कि शिव यद्यपि अच से आरंभ होकर शिव अच से आरंभ नहीं हो रहा है, श से आरंभ हो रहा है, श ई व अ। तो यद्यपि शिव अ में समाप्त हो रहा है लेकिन अच से आरंभ नहीं हो रहा, तो अजाद्यदंतम नहीं प्राप्त होगा। इसी प्रकार केशव में भी क से आरंभ हो रहा है व्यंजन से और अकार में समाप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी अजाद्यदंतम सूत्र प्राप्त नहीं होगा। अब यदि हम दूसरा सूत्र देखें द्वंद्वे घी, तो घी संज्ञक दोनों में से कोई भी नहीं है। रस्व इकारांत या रस्व उकारांत नहीं होकर ये अकारांत है, अ में समाप्त हो रहे हैं। तो मैंने बताया कि इस प्रकार की जब स्थिति होती है, जब ना तो घी संज्ञक हो कोई पद और ना ही अच से आरंभ होने वाला और अ में समाप्त होने वाला पद हो, तो उस स्थिति में अल्पाचतरम सूत्र प्राप्त होता है, जिसके अनुसार हम ये देखेंगे कि जिस पद में कम अच होंगे उसका पूर्व प्रयोग करेंगे। तो जैसे शिव में इकार है और व का अकार है तो 2 अच हैं। केशव में 3 अच हैं, क में ए, श का अ और व का अ। तो हमारे पास अल्पाच कौन सा हुआ? शिव। तो अल्पाच होने के कारण शिव का पूर्व प्रयोग होगा और पूर्व प्रयोग होकर शिव केशव बनेगा। और फिर क्योंकि 2 हैं तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन में औ होकर शिव केशव ये समस्त पद बनेगा। इस सूत्र में एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ तरम कहा है, तो तरम का अर्थ यहाँ तरप प्रत्यय जो कि 2 में तुलना करने में जो अधिक हो, उस संदर्भ में यहाँ नहीं समझना चाहिए। क्योंकि यदि हम ये अर्थ करते हैं 2 के लिए करते हैं कि 2 में जिसमें अल्प अच हो उसका पूर्व प्रयोग होता है, तो द्वंद्व समास 2 से अधिक में भी होता है, तो उस स्थिति में फिर हमें ये सूत्र प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए इस सूत्र का अर्थ है यहाँ हम तरम प्रत्यय को न मानकर हम कहेंगे अपेक्षाकृत जिसमें जिस पद में चाहे पद 2 हो या 2 से अधिक हो, जिसमें भी कम अच होंगे उसका पूर्व प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये 3 प्रमुख सूत्र हैं पूर्व प्रयोग के। अब पूर्व प्रयोग के संबंध में कुछ वार्तिक हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। आचार्य कात्यायन जो है कुछ उनकी एक कार्यशैली है, उनकी रचना शैली है कि पाणिनि अष्टाध्यायी के वो पूरक हैं। अर्थात अष्टाध्यायी में यदि कुछ ऐसा जो है शब्द है, सिद्धि है जो अष्टाध्यायी सूत्र के द्वारा स्पष्ट नहीं हो पाती है या रह गई है, तो कात्यायन उसको अपने वार्तिकों की सहायता से उसको पूरा कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगला वार्तिक मैं आपके सामने रखूंगी। ऋतु नक्षत्राणाम समाक्षराणाम अनुपूर्व्येण, ये वार्तिक है। अब यहाँ पे ये वार्तिक हमें कहता है कि ऋतु और नक्षत्र अर्थात ऋतुवाचक और नक्षत्रवाचक जो पद हैं सम अक्षराणाम यदि उनके अक्षर समान हैं, यदि ऋतुवाचक शब्द हों, समास की ही बात करें, द्वंद्व समास में यदि ऋतुवाचक शब्दों का समास किया जाएगा या नक्षत्रवाचक शब्दों का समास किया जाएगा और उनमें अक्षर समान होंगे, अर्थात जिन पदों में समास किया गया है उनके अक्षर समान हैं, तो अनुपूर्वेण, तो पूर्व प्रयोग किस प्रकार से होगा? अनुपूर्वेण, अर्थात जिस क्रम से वो ऋतुओं का आगमन होता है या नक्षत्र का आगमन होता है उसी क्रम में हम उनका पूर्व प्रयोग करेंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण से स्पष्ट करती हूँ, जैसे हेमंत शिशिरे, तो यहाँ पर हेमंतश्च शिशिरश्च, ये 2 ऋतुएं हेमंत और शिशिर, तो हेमंत के बाद शिशिर आती है। जैसे ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत, ये क्रम है इनका ऋतुओं का। तो हेमंत के बाद शिशिर ऋतु आती है। इसलिए यहाँ पर हम इस वार्तिक के अनुसार, क्योंकि ये दोनों पद ऋतुवाचक हैं और ऋतुवाचकों पदों में द्वंद्व समास किया गया है, इसलिए हम
जिस क्रम से ये ऋतुएं प्राप्त होती हैं उसी क्रम में हम इनका पूर्व प्रयोग करेंगे। परंतु यहाँ पर जो बात ध्यान देने योग्य है, केवल मात्र यदि हम यही देखेंगे कि ऋतुवाचक पदों में समास हुआ है, चलिए इनको हम ऋतुओं के आगमन के अनुसार इनका पूर्व प्रयोग कर लेते हैं, तो यहाँ आगे आने वाले उसमें जो है परेशानी हो सकती है। इसलिए यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि सूत्र में समाक्षराणाम प्रयोग किया गया, अर्थात सम अक्षर होने चाहिए। अर्थात यदि हम ऋतुवाचक पदों में समास कर रहे हैं और समास करने के बाद यदि दोनों ही पदों में समान अक्षर हैं, अक्षर स्वर सहित जो व्यंजन होता है वो एक अक्षर कहलाता है। तो जब अक्षर समान होते हैं तभी प्रस्तुत सूत्र द्वारा अनुपूर्वेण अर्थात क्रमशः वहां पे आगमन के अनुसार ही पूर्व प्रयोग होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो मैं एक उदाहरण आपके सामने अभी हेमंत शिशिर, ये दोनों उदाहरण है। यदि हम इनको देखेंगे तो हेमंत में 3 अक्षर हैं, हे एकार है ना, इसे म आकार के साथ, और न स्वर नहीं है, त का अ, तो त, ये जो है 3 अक्षर हैं इसमें। और इसी प्रकार से यदि हम शिशिर को देखें तो शी, शी और र, इसमें भी 3 अक्षर हैं और ये दोनों पद ऋतुवाचक हैं। तो यहाँ पर दोनों पद ऋतुवाचक हैं, समान अक्षर वाले हैं, इसलिए हम इनका क्रमशः इनका पूर्व प्रयोग करेंगे। अर्थात हम शिशिर हेमंत नहीं कर सकते, क्योंकि शिशिर के बाद हेमंत नहीं आता है, हेमंत के बाद शिशिर आता है, इसलिए हेमंत का पूर्व प्रयोग होगा। इसी प्रकार से जो है नक्षत्रों की बात भी करें तो जैसे कृत्तिका रोहिण्यो, देखिए आपने हेमंत शिशिर, जैसे मैंने पूर्व में भी आपके सामने करते आ रही हूँ, क्योंकि ये हेमंत और शिशिर 2 हैं इसलिए द्विवचन में औ होकर, और जो है यहाँ पर हेमंत शिशिरम ये नपुंसकलिंग और इसमें द्विवचन में हेमंत शिशिरे बनेगा। उसके बाद देखिए अगला है उदाहरण नक्षत्रों का। तो नक्षत्रों में जैसे कृत्तिका रोहिण्यो, तो कृत्तिका च रोहिणी च, ये 2 नक्षत्र हैं। और हम नक्षत्रों के क्रम को यदि देखें तो अश्विनी, भरिणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा इत्यादि 27 नक्षत्र हैं, उनका विशेष क्रम से आगमन होता है। तो कृत्तिका के बाद रोहिणी नक्षत्र आता है, इसलिए यहाँ पर कृत्तिका का पूर्व प्रयोग हुआ है। कृत्तिका च रोहिणी च, इनका जब द्वंद्व समास करके विभक्ति लोप इत्यादि किया तो हमारे पास कृत्तिका रोहिणी बना। तो कृत्तिका में भी देखिए अक्षरों की देखिए क्री 1 अक्षर हो गया, कृत्ति 1 अक्षर और का 3 अक्षर इसमें भी है, और रोहिणी में भी रोहिणी, तो 3 अक्षर रोहिणी में है। तो समाक्षर हैं, नक्षत्रवाचक हैं, इसलिए क्रम से अनुपूर्वेण अर्थात जो पहले आता है उसका पहले प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से कृत्तिका रोहिणी और अविभक्ति में होकर विभक्ति कार्य होकर कृत्तिका रोहिण्यौ ये रूप निष्पन्न होता है। अब देखिए मैंने आपको बताया वार्तिक में समाक्षराणाम पद का विशेष महत्व है। यदि ऋतुवाचक पद और नक्षत्रवाचक पद हों, उनमें समास करेंगे तो ये देखना आवश्यक है कि इनके अक्षर समान है या नहीं। यदि अक्षर समान नहीं होंगे तो ये क्रम नहीं होगा कि जिस क्रम से ये इनकी प्राप्ति आते हैं, ये उस क्रम में जो पहले होता है उसका पूर्व प्रयोग होता है, ये नियम नहीं लगेगा। उसका मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, जैसे ग्रीष्म वसंतौ, तो यहाँ पे ग्रीष्मश्च वसंतश्च ये 2 ऋतुएं हैं, दोनों में द्वंद्व समास किया, विभक्ति लोप की, प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति लोप की, तो ग्रीष्म वसंत ये बन गया। अब ग्रीष्म वसंत ये दोनों ही ऋतुवाचक हैं, लेकिन ऋतुवाचक होने के साथ साथ ये भी देखना आवश्यक है कि इनमें अक्षर कितने कितने हैं। तो देखिए ग्रीष्म में यदि हम देखें तो ग्री 1 अक्षर है और म 1 अक्षर है, शकार में स्वर नहीं है इसलिए स्वर सहित व्यंजन अक्षर होता है, तो इसलिए ये 2 अक्षर हैं।
और वसंत को यदि हम देखें तो वसंत व में अ व स के साथ अ स और त, तो ये जो है 3 अक्षर हैं। तो क्योंकि ये यद्यपि ऋतुवाचक हैं और सम अक्षर नहीं है, इसलिए यहाँ पर वो क्रम नहीं होगा। तो ग्रीष्म से पहले वसंत आता है, वसंत पहले आता है, फिर ग्रीष्म आता है, परंतु समाक्षर ना होने के कारण ये पूर्व प्रयोग हम वसंत का नहीं करके हम ग्रीष्म का पूर्व प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि फिर ग्रीष्म का पूर्व प्रयोग कैसे करेंगे, हम किस सूत्र से करेंगे? तो मैंने आपको अभी बताया अल्पाचतरम सूत्र यहाँ पे प्रयुक्त होगा कि जिसमें कम अच होंगे उसका पूर्व प्रयोग होगा। तो ग्रीष्म और वसंत में से अल्प आच ग्रीष्म है, इसलिए उसका पूर्व प्रयोग होकर और फिर प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद प्रथमा द्विवचन में ग्रीष्म वसंत रूप बनेगा। अब आगे एक और वार्तिक है लघ्वक्षरम पूर्वम। लघ्वक्षरम लघु अक्षरम, अर्थात जिन पदों में समास किया गया है, द्वंद्व समास के संबंध में हम कह रहे हैं, तो जिस पद में लघु अक्षर होंगे, अब लघु और गुरु के विषय में यदि मैं बात करूं तो जो है ह्रस्वम लघु, जो ह्रस्व होता है वो लघु होता है और जो दीर्घ होता है वो गुरु होता है। और इसके अतिरिक्त लघु को और भी जो है लघु के विषय में कहा गया है कि संयुक्त संयोगे गुरु हो जाता है, संयोग होने पर जो है वो लघु अक्षर भी गुरु हो जाता है, लेकिन सामान्य नियम यही है कि ह्रस्व जो होता है वो लघु होता है। तो यहाँ पे कहा कि जिस समस्त पदों में द्वंद्व समास यदि हम करते हैं तो समस्त पदों में जो भी लघु अक्षरों वाला होगा उसका पूर्व प्रयोग होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको उदाहरण से स्पष्ट करती हूँ। जैसे उदाहरण है कुश काशम, तो कुशच काशम च, तो कुश और काश यहाँ पे ये दोनों पद हैं। और यदि हम पूर्व कोई नियम इसमें प्राप्ति देखें तो यहाँ पे अल्पाचतरम नहीं प्राप्त होगा। जो है कुश में भी 2 ही अच हैं और काश में भी 2 ही अच हैं, और घी संज्ञक तो है ही नहीं, और अजाद्य दंत भी नहीं है, और ऋतुवाचक नहीं, नक्षत्रवाचक नहीं है। तो फिर यहाँ पर किस नियम के अनुसार किस पद को पूर्व प्रयुक्त करेंगे? तो ये वार्तिक दिया। देखिए पाणिनि सूत्रों से स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि इसका किसका पूर्व प्रयोग होगा, तो ये वार्तिक हमारे सामने है, जिसके अनुसार अब हम ये देखेंगे कि लघु अक्षर जिस पद में है उसको पहले प्रयोग कर लें, क्योंकि समान अक्षर वाले हैं तो अल्पाच वाला है ही नहीं, बाकी और भी नहीं प्राप्त हो रहा। तो यहाँ पे फिर हम देखेंगे कि कुश में लघु अक्षर है, क का उ जो है वो ह्रस्व है तो लघु हो गया, और काश का जो है आ दीर्घ है इसलिए गुरु हो गया। तो लघु अक्षर होने के कारण कुश शब्द का पूर्व प्रयोग करके कुश काश, और उसके बाद नपुंसकलिंग एक वचन अकारांत है तो नपुंसकलिंग में सु के स्थान पर अमी पूर्वा से पूर्व रूप होकर कुशकाशम रूप बनेगा। अब एक और वार्तिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण वार्तिक है, और वो वार्तिक है अभ्यर्हितम च। अभ्यर्हित होता है जो सम्मान के योग्य हो, जो अधिक सम्मानित होता है उसका पूर्व प्रयोग किया जाता है। तो ये वार्तिक है, और इस वार्तिक में हम देखेंगे कि यदि समस्त पदों में वो समस्त पद जिसका सामाजिक या शास्त्रों में जिसको अधिक सम्मान दिया जाता हो उस पद का हम पूर्व प्रयोग करेंगे। जैसे तापस पर्वतौ, ये उदाहरण है। तो तापसश्च और पर्वतश्च, तापस पर्वत बनता है जब द्वंद्व समास 4 थे द्वंद्व सूत्र द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए तापस और पर्वत, यदि हम इन दोनों को देखें तो दोनों में अक्षर समान है, और अगर हम ये देखें तो अल्पाक्षर की बात तो आई नहीं यहाँ पे,
उसके बाद जो लघु है उसमें दोनों में ही गुरु है। हम लघु जो है लघु अक्षर को पूर्ण करना है, वो नियम भी यहाँ नहीं लग सकता, क्योंकि तापस और पर्वत दोनों में ही प का अ भी गुरु है और त का आ भी गुरु है। तो जो है ह्रस्व नहीं है, लघु नहीं है। तो ये इससे भी हमें पूर्व प्रयोग स्पष्ट नहीं हो पा रहा। तो फिर पूर्व प्रयोग के लिए ये वार्तिक हम देखेंगे। ये सब देखने के बाद जैसे ही हम समास करते हैं तो समास में हमें सबसे पहले ये जो जितने भी सूत्र हैं उन्हें स्मरण होना चाहिए हमें कि पूर्व प्रयोग के क्या क्या नियम हैं और उनमें से कौन सा नियम यहाँ प्रयुक्त हो रहा है। और जो पूर्व के नियम प्रयुक्त कोई भी नहीं हो रहा तो मैंने आपके सामने चर्चा करके बताया भी है। तो फिर ये नया सूत्र वार्तिक जो दिया कि अब अभ्यरहित अर्थात तापस और पर्वत, इन दोनों में से कौन समाज में सम्मान को अधिक प्राप्त करता है। तो ये तो तापस है, तपस्वी जो पर्वत पर तपस्या करता है वो अधिक सम्मान के योग्य होता है। तो इसलिए क्योंकि तापस अभ्यरहित है इसलिए तापस का पूर्व प्रयोग होगा, अन्यथा कोई भी ऐसा हमें सूत्र या वार्तिक प्राप्त नहीं हो रहा था जिससे कि हम पूर्व प्रयोग कर सके। इसके बाद देखिए इसी का एक और उदाहरण है माता पितरौ। अब माता पितरौ, माता च पिता च, और इसमें मातृ शब्द है तो मातृसु पितृसु, इन दोनों में जब हम द्वंद्व समास करते हैं, विभक्ति लोप करते हैं, तो हमारे सामने मातृ पितृ शेष रहता है। और हमारे शास्त्रों में पिता की अपेक्षा माता को 10 गुना सम्मान के योग्य कहा गया है। तो इसलिए अभ्यर्हित होने के कारण मातृ शब्द का पूर्व प्रयोग होता है और पितृ का बाद में प्रयोग, पिता शब्द बाद में प्रयुक्त होता है। तो मातृ पितृ इस स्थिति में मातृ के ऋकार के स्थान पर आनंग ऋतौ द्वंद्वे सूत्र द्वारा आनंग आदेश होकर मातान बनता है और न का लोप होकर माता बनता है। और पितृ को फिर माति पितृ ये द्विवचन में होगा, माता और पिता, तो औ विभक्ति लगेगी और औ विभक्ति होने पर पितृ के ऋकार को ऋतो ङी सर्वनाम स्थानयो, सर्वनाम स्थान है औ विभक्ति, इसलिए रि को गुण होकर पितर और औ, तो माता पितरौ ये हमारे पास रूप निष्पन्न होगा और यहाँ अभ्यर्हितम च वार्तिक से होगा।